कसक। आनंद जी ट्रांसफ़र होकर कानपुर अभी कुछ ही समय पहले आए। ज़्यादा लोगों से उनकी जान पहचान अभी नहीं हुई थी, परंतु आस पड़ोस के लोगों से काफ़ी अच्छे से परिचय हो गया था। आज रात उनके सीने में अचानक से दर्द उठा। उनकी पत्नी सुनंदा जल्दी जल्दी पड़ोसी की मदद से शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीति के क्लिनिक में लेकर आईं। उन्हें भर्ती किया गया और उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर प्रीति को कॉल करके बुलाया गया कि एक इमरजेंसी है। सुनंदा जी का रोते रोते बुरा हाल था। वहाँ उपस्थित डॉक्टर और नर्स उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, आप चिंता न करें, डॉक्टर साहिबा को कॉल कर दिए, वह जल्द ही आती होंगी। कुछ देर में सुनंदा की नज़र सामने से आती हुई डॉक्टर प्रीति पर पड़ी। डॉक्टर प्रीति अंदर गई और कुछ समय बाद बाहर निकली। बोली, मैडम, वह खतरे से बाहर हैं। हल्का झटका था, लेकिन 2-4 दिनों में उनका ऑपरेशन करवा लीजिए। कभी भी दोबारा उन्हें यह परेशानी हो सकती है। अभी कुछ दवाई लिख रही हूँ, 2-4 दिन में आराम मिल जाएगा। सुनंदा हाँ में सिर हिला रही थी। डॉक्टर प्रीति सुनंदा के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी और नर्स को हिदायत देकर वहाँ से निकल पड़ी। सुनंदा वहीं आनंद जी के कमरे में अटेंडेंट वाली सीट पर बैठ गई। डॉक्टर प्रीति के स्पर्श ने सुनंदा के बरसों पुराना घाव को जिंदा कर दिया और उसके मुंह से कराहते हुए सिर्फ एक शब्द निकला, मेरी बेटी। और वह अपने पुराने ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। सुनंदा की शादी बड़ी धूमधाम से नवीन जी के साथ हुई। नवीन जी दिखने में जितना आकर्षक थे, उतना ही सरल और सुलझे हुए इंसान भी। वह बैंक में कार्यरत थे। सुनंदा बहुत खुश थी। उनके परिवार में नवीन और उनके माता पिता थे। सुनंदा का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 8 महीने ही हुआ था शादी का। एक दिन ऑफिस जाते समय एक सड़क दुर्घटना में नवीन की मृत्यु हो गई। सुनंदा तो जैसे जीते जी मर गई। उसके माता पिता के आंखों के आंसू भी कम पड़ गए थे। सुनंदा अपने सुध बुध खो चुकी थी। उसी हालत में सभी को पता चला कि सुनंदा माँ बनने वाली है। 13वीं के बाद सुनंदा के माता पिता उसे अपने साथ ले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुनंदा के माता पिता हमेशा चिंतित रहते कि उनकी इकलौती बेटी का पूरा जीवन कैसे बीतेगा। उसी दौरान आनंद का आना जाना उनके घर था। जब आनंद और सुनंदा को साथ साथ उसके माता पिता देखते तो उनके सोए हुए अरमान जाग उठता कि काश फिर से सुनंदा का घर बस जाए। आनंद हमेशा सुनंदा को दुखी देखकर हंसाने का प्रयास करता। एक दिन हिम्मत करके सुनंदा के माता पिता ने आनंद से बात की और आनंद हंसी खुशी तैयार हो गया। तभी उसी बीच नवीन के माता पिता निर्मल जी और सुमित्रा जी सुनंदा से मिलने आए। उसे आनंद के साथ हंसते बोलते देख निर्मल जी भड़क उठे, यह मेरी नवीन की विधवा है। यह इस तरह से किसी गैर आदमी से बात करना शोभा नहीं देता। सुनंदा के माता पिता बोले, इस बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले ही थे। तभी बीच में ही सुमित्रा जी बात को काटते हुए बोली, बात क्या करना, हमारे साथ सुनंदा को विदा कर दीजिए। आखिर उसके कुख में मेरे खानदान का वारिस पल रहा है। सुनंदा की माँ बोली, आखिर उस बच्चे को भी तो पिता का प्यार चाहिए होगा। नहीं, वह मेरे नवीन का बच्चा है। उसके नाम किसी और के नाम से कैसे जोड़ने देंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपनी बच्ची का इतना ही चिंता है तो शौक से इसकी शादी कीजिए, परंतु मेरे नवीन की निशानी हम लोगों को सौंप कर। काफ़ी दिनों तक दोनों तरफ के लोगों का तू मैं रहा। सुनंदा यह सब सुनकर घर के कोने में पड़े पड़े सुबक रही थी। उससे कोई पूछना तक नहीं कि उसकी क्या मर्जी है। उन लोगों के बीच बातों से यह तय हुआ कि बच्चे को निर्मला जी
और सुमित्रा जी को सौंप दिया जाएगा। समझौता के मुताबिक डिलीवरी के बाद सुनंदा के माता पिता बच्चे को सौंपकर सुनंदा को लेकर चले आए। फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। सुनंदा के संभलने में समय लगा। अपने माता पिता के सामने उसका कुछ न चला। कुछ समय बाद सुनंदा की शादी आनंद जी के साथ हो गया। धीरे धीरे सुनंदा अपनी पिछली जिंदगी को भूलने का प्रयास करने लगी। आनंद जी के प्यार और अपनापन ने सुनंदा के खाली जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अपनी बच्ची का कसक रह गया। बेटे के जन्म के बाद सुनंदा उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। उसके माता पिता अपने फैसले से खुश थे और अपनी इकलौती बेटी को अपने परिवार में खुश देखकर उन्हें अपने फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ। यह सब सोचते सोचते सुनंदा की आंख लग गई। उसकी आंख खुली एक प्यारी सी आवाज़ के साथ, जो डॉक्टर प्रीति की थी। वह अपनी कुछ असिस्टेंट के साथ राउंड पर निकली थी और मधुर आवाज़ और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। अब आप कैसे हैं? मिस्टर आनंद बोले, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। आप तो मुझे मौत के मुंह से खींच कर ले आए, इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बोली, सर यह तो मेरा कर्तव्य है। आनंद जी और प्रीति आपस में घुल मिल गए। अब ना तो आनंद जी उसे डॉक्टर प्रीति कहते और ना ही प्रीति उन्हें मिस्टर आनंद। अब दोनों आपस में एक दूसरे को अंकल और बेटा के संबोधन करने लगे। प्रीति को भी आनंद जी के से बात करना अच्छा लगता। घर आकर अपने दादाजी और दादी से बताती कि बेड नंबर 24 के अंकल बहुत अच्छे हैं। उसकी दादी पूछती, वह मरीज अकेले है? प्रीति ने जवाब दिया, नहीं दादी, उनकी पत्नी है उनके साथ, परंतु वह सिर्फ मुझे देखते रहती है, कुछ बोलती नहीं। लेकिन उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत कुछ बोलना चाहती है। जब वह मेरा हाथ पकड़कर शुक्रिया बोलती है तो उनके हाथों का स्पर्श का एहसास मुझे विचलित कर देता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती तो शायद ऐसी ही होती। सुबह प्रीति की आँख खुली उसकी दादी की चीख सुनकर। वह दौड़ी दौड़ी गई तो देखी उनकी दादी बिस्तर से गिर पड़ी थी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर अनुराग चेकअप के बाद बताए कि हड्डी टूटी नहीं है, सिर्फ हेयर क्रैक किया, लेकिन इस उम्र में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। उन्हें ठीक से होने में 8-10 दिन लगेंगे। आज सुबह जब प्रीति के दादी जी को प्यास लगी और उनके पास कोई नहीं था, वह लगातार आवाज़ लगा रही थी, तो गलियारे से सुनंदा गुजर रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर रुक गई। नर्स को आवाज़ लगाने लगी। इधर उधर नज़रें घुमाई, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। उधर कमरे से फिर से आवाज़ आई। अब सुनंदा से रहा नहीं गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कैसे लोग हैं, मरीज़ को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। सामने नवीन जी की माँ को देखकर बोली, माँ जी आप? सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दोनों के बीच कोई गिला शिकवा नहीं था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे का हाल ले रहे थे। दोनों एक दूसरे का आंसू पोंछ रही थी। तब प्रीति के दादाजी भी आ गए थे। उन्हें देखकर सुनंदा प्रणाम करने को झुकी, परंतु निर्मल जी आगे बढ़कर सुनंदा को गले लगा लिए। बोलने लगे, हमें माफ़ कर दे बेटा, उस समय मैं लड़के का पिता था, लेकिन जब से प्रीति बड़ी हुई है, हम लोग एक लड़की के माता पिता बने, तो हमें एहसास हुआ कि तुम्हारे माता पिता की कोई गलती नहीं थी। उनके जगह पर हम दोनों भी रहते थे, यही करते। हमारी जिद की वजह से तुम माँ बेटी एक दूसरे से अलग कर दिए। प्रीति को उसके पिता का प्यार नहीं मिला, वह तो भगवान की मर्जी थी, लेकिन हम लोगों ने उसे माँ का प्यार से भी वंचित रखा।
प्रीति का नाम सुनकर सुनंदा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे और टूटे हुए शब्दों से बोल रही थी, प्रीति, डॉक्टर प्रीति, मेरी बच्ची। जब से उसे देखी हूँ मेरा मन कह रहा था बार बार। उधर आती हुई प्रीति उन लोगों का आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। प्रीति की आंख भी आंसुओं से भरा था। निर्मल जी पूछे, बेटा तुम यहाँ कैसे? सुनंदा बोली, आनंद जी को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें यहीं भर्ती किए हैं। सुमित्रा जी पूछी, अकेले हो? बच्चे सब? सुनंदा ने बताया, सुबह और सौम्य बाहर पढ़ता है, आज शाम तक आ जाएगा। प्रीति यह सब सुनकर दरवाजे से लौटने लगी, लेकिन उसकी सैंडल दरवाजे से टकरा गई। आवाज़ सुनकर निर्मल जी आए। लौटते हुए प्रीति का हाथ पकड़कर सुनंदा के साथ आनंद जी से मिलने आए। आनंद जी जैसे ही निर्मल जी को देखे, लड़खड़ाते आवाज़ में बोले, पिताजी आप? और अपना दोनों हाथ उनकी ओर बढ़ा दिए। लपक कर निर्मल जी उनके हाथों को थाम लिए। आज उन्हें नवीन और आनंद के हाथों के स्पर्श में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ।